Welcome students to AK Maths Adda YouTube channel. Students, we are studying about chapter 6 and chapter 6 is lines and angles, and we were studying the basic concepts of this chapter. Already I have uploaded part 1 of basic concepts. If you have not watched that video, then first watch that video and then come on this video. Okay, so without wasting your time, let us get started the class. In this class we will discuss about the angle. You will understand the concept of angle, what is adjacent angle and types of angle. Okay, means you will learn here all concepts related to angle. So without skipping, watch the complete video. Now we are starting. What is angle? What is angle? Actually, what is angle? To understand angle, see this diagram carefully. Suppose that this is a point O. This is a point O, and a ray is starting from this point. This is ray OA. This ray is OA, and another ray is also starting from same point. Means एक और रे निकल रही है कहाँ से? पॉइंट O से ही, that is OB. Okay. Now you have two rays. You have two rays OA and OB, and both rays are starting from same point O. And you are seeing here, you are watching here. Here is the inclination between OA and OB. What do you mean by inclination? Inclination means होता है in हिंदी, it is called झुकाव. कितना झुका हुआ है ना. तो ये OA रे है और OB रे है, इनके बीच में क्या है? एक इंक्लिनेशन है. तो यही इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल होता है. ओके. और एंगल को किस में मेजर किया जाता है? एंगल को मेजर किस में किया जाता है? एंगल को किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में. किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में. या इसका और यूनिट होता है, इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं. डिग्री में, रेडियन में. और इसको ग्रेड में भी मेजर किया जाता है. किस में? ग्रेड में भी. तो इन सब के बारे में, रेडियन और ग्रेड के बारे में आप डिटेल्स पढ़ोगे क्लास 11th 12th में, ट्रिग्नोमेट्री में. तो यहाँ पर सिर्फ एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना है, हमको ज्योमेट्री पढ़ना है. आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे एंगल क्या होता है. चलिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ लिखा है, समझ लेते हैं. क्या लिखा है? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेस ओरिजिनेटिंग और स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. सेम पॉइंट से निकलने वाले टू रेस के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है इज कॉल्ड एंगल. उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. द इंक्लिनेशन इज मेजर्ड. इंक्लिनेशन को मेजर किया जाता है. किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में या रेडियन में या ग्रेड में. ओके, क्लियर है ना स्टूडेंट? चलिए, यहाँ देखिए एक डायग्राम बना हुआ है और क्लियर करते हैं एंगल के बारे में. ये पॉइंट ए है एंड रे ए बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड आल्सो रे ए सी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए. नाउ बिटवीन रेस ए बी एंड ए सी देर इज इंक्लिनेशन. ओके, एंड दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल. एंड दिस रे, ये जो रे हैं दोनों, जिस ठीक है, जिससे एंगल बन रहा है, तो उन रेस को क्या बोलते हैं? आर्म्स. क्या बोलते हैं? आर्म्स. आर्म्स ऑफ एंगल. सो ए बी क्या है? एंगल का आर्म है, और ए सी क्या है? एंगल का आर्म है. और जहाँ से रेस स्टार्ट हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, हाउ टू रीड एंड राइट द एंगल. अच्छा, एंगल को पढ़ते कैसे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. हाउ टू रीड एंड राइट द एंगल.
एंगल को कैसे रीड करते हैं, कैसे उसको राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करके दिखाया गया है, ये पी क्यू है एक रे, और एक रे क्या है आपका पी आर है। तो इनके बीच में एक इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को यहाँ पर एक्स डिग्री मान लिया गया। कितना मान लिया गया है, एक्स डिग्री। तो इस एक्स डिग्री को और कैसे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स डिग्री को कैसे आप पढ़ सकते हैं, देखिए तो आपको किसी एंगल को पढ़ने के लिए 3 पॉइंट्स की और नीड होगी। पहला तो वर्टेक्स चाहिए, उसका क्या चाहिए, वर्टेक्स, जहाँ से रेस निकल रही हैं, और फिर उन रेस पर 2 और पॉइंट चाहिए ना। एक पॉइंट किस पे चाहिए, पी क्यू रेस पर चाहिए, और एक पॉइंट पी आर रेस पर चाहिए। अब ये एंगल कैसे बना है पढ़ने के तरीके देखिए, क्यू से चलिए वर्टेक्स की तरफ, क्यू पी आर, तो कैसे एंगल बन रहा है, क्यू पी आर। यदि इस एंगल की बात करें ना तो आपको क्या बोलना होगा, ये एंगल क्या है, क्यू पी आर। क्या आप लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर। जनरली बच्चे कहेंगे एंगल पी, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे ज्योमेट्री में यदि आपके पास ये हैबिट है पढ़ने की ना, एंगल पी। आप हमेशा इसको क्या पढ़े, एंगल क्यू पी आर। कितना डिग्री दिया है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स डिग्री, ओके। या इसको इधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से देखिए एंगल आर पी क्यू, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं एंगल आर क्यू पी। ये कितना वही है ना, दोनों एंगल सेम है। इसको क्यू पी आर बोले या आर क्यू पी बोल, सॉरी आर पी क्यू, आर क्यू पी नहीं बेटा, आर पी क्यू, ये भी कितना होगा एक्स। ध्यान देना है कि जो एंगल जहां बढ़ रहा है ना, वर्टेक्स को हमेशा बीच में बोला जाता है। वर्टेक्स को हमेशा कहाँ बोला जाता है, बीच में। तो समझ में आ गया ना। तो चलिए एक और आप पढ़कर बताइए। मान लीजिए हमने ये बना दिया एंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए सी है। तो इस एंगल को पढ़िए, क्या पढ़ेंगे आप, इसको आप पढ़ेंगे एंगल, क्या पढ़ेंगे बताइए, एंगल ए सी बी, और इसी एंगल को और क्या पढ़ सकते हैं, एंगल बी ए सी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको रीड करने और राइट करने समझ में आ गया होगा कि एंगल को कैसे रीड करते हैं और राइट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर वर्टेक्स बता दीजिए, इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, जहाँ से रेस निकल रही है, रेस तो यहीं से निकलने, तो क्या है, पॉइंट पी है। और आर्म्स ऑफ एंगल क्यू पी आर, इस एंगल यानी जो एंगल बन रहा है इसका आर्म्स कौन होंगे, ये है और ये है इसके आर्म। तो कौन कौन है, पी क्यू एंड पी आर क्या है, एंगल के आर्म हैं, ठीक है। इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं, ओके स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए। इसमें देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। सब बच्चे आप लोग पढ़े होंगे पहले से, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर क्या करना है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम रिकॉल करेंगे। यदि आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं समझ में आ रहा है वो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखें, ओके। एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 0 डिग्री से अधिक हो, एंड लेस देन 90 डिग्री, इसका एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऑल दोज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, ओके। सब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए बना हुआ एंगल x दिखाया गया ना। यदि x एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि x एक्यूट एंगल है इसका मतलब हुआ कि x क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। याद रखिए, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, जितने भी एंगल आएंगे वो सब क्या होंगे, इनके बीच में इस रेंज में एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे 30 डिग्री 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, इसलिए 30 डिग्री एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 45 एक्यूट है, 60 एक्यूट है, 89 क्या एक्यूट है ना। अच्छा 91 डिग्री जो है ये क्या है, क्या ये एक्यूट एंगल है, नहीं, ये तो 90 से अधिक है ना। मोर देन 90 डिग्री है तो ये एक्यूट नहीं होगा, लेस देन 90 एक्यूट होता है, और मोर देन 0 किस रेंज में आना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। द एंगल्स
हुज लाई इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल, आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए फटाफट से देख लें, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मीन्स ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। ये y डिग्री यहाँ पर है, यदि ये राइट एंगल है ना तो y डिग्री की वैल्यू कितना होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। चलो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एंगल की वैल्यू क्या होती है 90 से मोर होगी और 180 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, an angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। यदि यहाँ पर z क्या है, obtuse है, तो z की वैल्यू क्या होगी 90 से अधिक होगी और 180 से कम होगी, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। आगे देखिए, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एक एंगल जिसका मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री मेजरमेंट है, इस कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना। जैसे ये यहाँ से ये रे इधर है, फिर यही रे इसके अपोजिट हो जाना, तो यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। कितना बन जाता है 180 डिग्री। एक लाइन पर हमेशा कितना एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। और इधर पूरा यदि हम मूव करा देंगे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। तो ऐसे लाइन बना के कोई पूछता है कि कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको हमेशा क्या बताना है 180 डिग्री का है। कितने का है 180 डिग्री का। और 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यदि कभी आपको प्रूव करना हुआ क्वेश्चन में कि एक लाइन जो है सपोज ए है और ए ओ है और ये क्या है बी है, और आपको प्रूव करने के लिए कि प्रूव करिए कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, देन हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ विल यू प्रूव दैट। आपको प्रूव करना होगा, यदि आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो आपको प्रूव करना होगा कि ये एंगल जो है ए ओ बी कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री प्रूव कर देंगे। जहां पर भी एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वहां पे लाइन बन जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान देना है आपको कि कभी भी आपको एक लाइन प्रूव करना है तो आपको एंगल कितना दिखाना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल दिखा दिए तो आप कहेंगे कि जैसे ए है, यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ये बी है, तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, एक लाइन होता है ना, इस तरह से। आई होप क्लियर हो। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 से अधिक हो और 360 से कम हो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे ये है और अभी आप इधर जाएंगे सीधे पीछे बैक साइड में जाते हैं तो ये कितना बन जाता है 180 बन जाता ना, तो इधर यहाँ तक की लाइन गई है तो ये 180 से ज़्यादा है ना एंगल, तो 180 से अधिक है और 360 से कम है। 360 मतलब ये पूरा राउंड हो जाए, एक बार वन कंप्लीट साइकिल हो जाए। तो ये क्या है एंगल, ये वाला एंगल जो है 180 से अधिक है और 360 से कम है, इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यदि यहाँ पर ये मान लेते हैं r डिग्री, कितना है ये r डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू होगी r डिग्री की क्या होगी 180 से मोर होगी और 360 से लेस होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या है 180 से अधिक है और 360 से कम 190 और 195, ये सभी एंगल कैसे हैं, आपके रिफ्लेक्स एंगल है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, व्हाट इज कंप्लीट एंगल। वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एरिया है ना, अभी मैंने बताया था ना क्लॉक, ये मान लीजिए क्लॉक की हैंडल है और फिर ये यहाँ से मूव करते हुए ऐसे घूमते घूमते फिर ये यहाँ पर फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो ये एंगल कितने का बना, यानी ये रे यहाँ से मूव करना शुरू की थी ऐसे ना, यहाँ से मूव करते करते फिर कहाँ गई, फिर इसी पोजीशन पर आ गई, तो कितना एंगल बन जाएगा वो 360 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 360 डिग्री। और वो क्या होता है इस तरह से एक सर्कल बन गया, ठीक है, एक पॉइंट बन गया, तो एंगल कितना होता है 360 का। तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एक एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, चलिए इसको समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है।
देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई एक एंगल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जब भी चलेगा वो पेयर में चलेगा, ठीक है, वहां पर हमेशा दो एंगल की बात की जाएगी। तो किन दो एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलोगे? दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे यदि उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। उनका सम कितना हो, 90 डिग्री। याद रख लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया ना, अभी एक वर्ड और आएगा सप्लीमेंट्री, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, दो एंगल का 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इतना याद रखना है आपको। और यदि आपको भूलता है ना तो सी, अच्छा अल्फ़ाबेट में बताइए, सी पहले आता है ना और यस बाद में आता है, तो पहले 90 आएगा पहले 180 आएगा, बताओ? पहले 90 आएगा ना, तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि सम कितना हो चाहिए, 90, और सप्लीमेंट्री आ गया, सप्लीमेंट्री अल्फ़ाबेट में बाद में आता है इसलिए बड़ी वैल्यू आएगी 180 ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो सम कितना 90, और सप्लीमेंट्री तो सम कितना होना चाहिए 180। चलिए सारी बात यहाँ पर मतलब ऑल concepts has been written here, only you have to listen carefully and watch the video carefully. Okay student, what is complementary angle? Two angles are said to be complementary. Two angles are said to be complementary when if the sum of their measures is 90 degree. यदि उनका योग कितना हो, उनका सम कितना हो, उनका एडिशन कितना हो, 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, बताइए 60 डिग्री है और 30 डिग्री एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं है? हैं। क्यों है? वाई? बिकॉज 60 + 30 दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं ना। एग्जांपल जैसे 50 डिग्री किस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है? 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। 50 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? 40 का। और 40 किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? 50 का। ओके, चलिए नेक्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if the sum of their measures is 180 degree. Okay, if the sum of two angles is 180 degree then both angles are said to be supplementary and each angle is called supplement of other angle. Okay, here example 150 degree and 30 degree are supplementary. Why 150 degree and 30 degree angles are supplementary? Because their sum is 180 degree. Okay, two supplementary angles are called supplementary of each other. For example 160 degree angle बताइए किसका सप्लीमेंट है? 160 डिग्री में क्या ऐड करो, 180 हो जाएगा, 20 ना। तो 160 डिग्री एंड 20 डिग्री आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। 160 का सप्लीमेंट 20 और 20 का सप्लीमेंट 160 का सप्लीमेंट्री 20 एंड 20 का सप्लीमेंट्री 160। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया। 120 is the supplement of 60 and 60 is the supplement of 120. Now this is very important. Students, linear pair of angles. What is the linear pair of angles? 1 minute. First understand adjacent angle, okay, then linear pair. What is the adjacent angles?
टू एंगल्स, देखिए एडजेसेंट क्या होता है, पहले आप ये डायग्राम देखिए, पहले डायग्राम से आप समझ लीजिए फिर डिफिनीशन तो लिखा है। एक रे है, एंगल, ठीक है, और दिस इज पॉइंट ओ, ए, बी and C, and this is angle, suppose that this is X and this is Y. ओके स्टूडेंट्स, आप डायग्राम देख लिए। अब ये जो दोनों एंगल है ना यहाँ पर X और Y कैसे एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है, ये एडजेसेंट है। ओके, क्यों है, अब डिफिनीशन समझते हैं। देखिए दो एंगल को आप एडजेसेंट एंगल कहेंगे। यहाँ पर कौन दो एंगल की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं और वाई की बात कर रहे हैं। दो एंगल को आप एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कब उनको एडजेसेंट बोलेंगे, ध्यान देना है, जब उन दो एंगल का, जैसे यहाँ पर ये एंगल वाई है और ये एंगल क्या है, एक्स है, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यानी एंगल एक्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये पॉइंट है आपका O, और एंगल Y के लिए भी यही वर्टेक्स है, यानी दोनों एंगल के लिए क्या है, कॉमन वर्टेक्स। तो पहले आपको देख लेना है यदि दो एंगल हैं वो एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि उनके पास कॉमन वर्टेक्स है क्या। यदि कॉमन वर्टेक्स होगा, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, तभी वो एडजेसेंट हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ, पहले तो चेक करना है कि कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनका पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। हो गया। अब एडजेसेंट एंगल में हमेशा एक कॉमन साइड मिलेगा। ध्यान देना कि उनके पास एक क्या होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए। पहला मैंने क्या बताया कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टेक्स दोनों एंगल का सेम होना चाहिए, और साइड क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। और जो दो आर्म है, एक ए बच गया और एक यहाँ बच गया ना, यानी ओ ए बच गया और ओ सी बच गया, वो इस कॉमन साइड के दो तरफ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साइड होना चाहिए ना। जैसे ओ ए जो है कि इस साइड है, इस कॉमन साइड के, और एक इधर है इस साइड, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए, आइदर साइड होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया। तो क्या चेक करना है, सेम वर्टेक्स, कॉमन साइड, और जो कॉमन नहीं है वे कॉमन साइड के दो तरफ होने चाहिए। तो ऐसे एंगल को क्या बोलोगे आप, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखा है, समझ लेते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल को क्या बोलोगे, एडजेसेंट बोलोगे। कब बोलोगे, इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। पहला बताया था ना, उनके पास क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड, दे हैव ए कॉमन आर्म, और उनके पास क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए, सेकंड में कॉमन आर्म होना चाहिए, और थर्ड में दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, जो कॉमन आर्म नहीं है, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वे कॉमन आर्म के आइदर साइड होना चाहिए, मतलब एक ही साइड नहीं होने चाहिए। ओके, आइदर साइड मीन्स हुआ एक ही साइड ना हो, वो दोनों तरफ हो, अलग अलग। समझ में आ गई बात। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, ये क्या है, ओ ए है, और ये क्या है, ओ सी है, और एक इसके पास क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, तो एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, और जो कॉमन नहीं है, ये दो साइड दोनों क्या है, इसके एक साइड ये है और इस लाइन के दूसरी साइड है ना। तो हो गया। तो एंगल एक्स और वाई क्या होंगे, एंगल एक्स और वाई क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या चेक करना था, सिंपल चेक करना था कॉमन वर्टेक्स, और क्या चेक करना था, कॉमन आर्म। और जो कॉमन आर्म नहीं है वो एक
साइड दोनों नॉन कॉमन आर्म दोनों एक साइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानते हैं। ओके स्टूडेंट, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल एक्स और एंगल वाई क्या एडजेसेंट एंगल है? क्यों है? बिकॉज दे हैव सेम वर्टेक्स हो। इनके पास क्या है? इनके पास सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स हो यहाँ पर देखिए, और दे हैव कॉमन आर्म ओ बी, और इनके पास एक कॉमन आर्म ओ बी है, और दे द नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म ओ बी। और जो नॉन कॉमन है ओ ए और ओ बी क्या है? एक ही तरफ नहीं है कॉमन आर्म के, इसलिए जो एंगल एक्स और वाई है क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ओके, चलिए एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ। लीनियर पेयर क्लियर करते हैं। व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, two adjacent angles are said to be form a linear pair of angles if their non-common arms are to opposite rays। बहुत सिंपल है बेटा, समझाते हैं आपको। दो एंगल को आप क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोले जाएंगे। ठीक है, दो एंगल क्या बोले जाएंगे? सपोज दैट एक एंगल ये है और एक रे है इससे बना हुआ, और एक एंगल आपका इधर बना हुआ ये। ठीक, दो एंगल बना हुआ ना, तो आप चेक करिए। सबसे पहले तो लीनियर पेयर होने के लिए पहले एडजेसेंट चेक करो। दो एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर बनाएंगे ना, तो एडजेसेंट एंगल है दोनों, बिल्कुल ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सेम वर्टेक्स ए है और कॉमन आर्म क्या है? ओ सी। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक इस साइड है और एक इस साइड है, इसलिए दोनों एंगल क्या है? यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल है तो अब आपको पता करना है क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो लीनियर पेयर फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है? आपको याद रखना कि जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है? एक ओ ए है और एक क्या है यहाँ पर? ओ बी है। ये जो होना चाहिए ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे यदि जो उसमें नॉन कॉमन आर्म है वो कैसे होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन होना चाहिए? अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, सपोज ओ ए हियर दिस साइड एंड ओ ए का अपोजिट ये दोनों क्या होना चाहिए? आपस में अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो बनाएंगे दो एंगल, ये क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे ये है आपका एक, और यहाँ पर ये मैंने ड्रा कर दिया, तो ये दोनों एंगल बताइए लीनियर पेयर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है रे और ये रे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस पर एक रे कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब उनका कॉमन आर्म जो है किस डायरेक्शन में हो? दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर से डिफिनीशन को। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस। जो उनका नॉन कॉमन आर्म है ना, दो अपोजिट रेस होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट रे समझ रहे ना, एक रे सपोज दैट इधर जा रहा है तो दूसरा रे इधर आना चाहिए, ये अपोजिट रे हो गया। क्लियर स्टूडेंट? आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ये देखिए एक रे इधर ओ ए है और ये रे किधर जा रहा है? ओ बी। तो ये दोनों अपोजिट रे है ना, और ये एंगल कैसे? एडजेसेंट एंगल है। तो दो एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बनाते हैं? जब उनका जो नॉन कॉमन आर्म है, या जो नॉन कॉमन आर्म है टू अपोजिट रे, एक इधर है एक इधर है ना, तो ये क्या बनाएंगे? ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। या ऐसे लिखेंगे कि एंगल एक्स और एंगल वाई आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एक्स और वाई क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, यदि ये लीनियर पेयर बनाएंगे हमेशा उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसलिए एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बात को अच्छे से दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज होगा।
आगे देखिए यहाँ पर एंगल AOC एंड एंगल BOC, फिगर देखते रहिए। AOC इस एंगल की बात कर रहा, देखिए AOC पढ़ा कैसे जा रहा है ऐसे ना, AOC एंड एंगल BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बिकॉज नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OB आर अपोजिट, OA और OB क्या है? अपोजिट हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट याद रखिए, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल जो बनाते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको चेक करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता होना चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट टू लाइन्स कट एट ए पॉइंट, दो लाइन क्या करें? एक पॉइंट पर कट करें। देखिए ये फिगर में ये एक लाइन है ना, ठीक है। इस लाइन को किससे? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इसको L मान लिया। और एक लाइन और कट कर रहा है, जा रहा है M, जो कहाँ पर कट कर? इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर टू पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कितना पेयर बनेगा? टू पेयर बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का टू पेयर बनेगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं इस तरह से। तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकल मतलब क्या होता है? पोल जैसा होता है ना, वर्टिकल, ठीक है, इस तरह से। तो ये वर्टिकल में क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसके वर्टिकल ये एंगल है, तो इसके वर्टिकल ये जाएगा सीधे। तो वर्टिकली अपोजिट कौन होगा? 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। और 3 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है देख लेते हैं। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ पर एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है? 2, मीन्स 1 एंड 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। और कौन कौन वर्टिकली अपोजिट है? 3 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देखिए देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिगर में देखिए 1 एंड 2 आर वर्टिकली अपोजिट, 3 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट। नोट करिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। इट मीन्स दैट जैसे 1 पेयर है, 1 एंड 2 वर्टिकली अपोजिट था, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। और 3 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 होगा। यही समझाना चाह रहे हैं ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, ये लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, तो अच्छे से आप इसको समझिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे? मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड डायग्राम लेना है। हाँ, क्या लेना है आपको? क्लोज्ड डायग्राम को रेक्टिलिनियर डायग्राम भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो, ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो और किससे बना हो? केवल लाइन से बना। किससे बना? केवल लाइन सेगमेंट से बना हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आपका ट्रायंगल है। ये क्या है? रेक्टिलिनियर फिगर है ना, ये लाइन से बना हुआ और क्लोज्ड है। तो इसके किसी एक साइड के, सपोज दैट ABC, कोई एक साइड इसका लेते हैं। मान लीजिए आप AC ले लिए। कौन सा साइड ले लिए? AC। तो AC के बीच और इसका जो एडजेसेंट साइड है, इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा? एडजेसेंट साइड मतलब जिनका एक कॉमन आर्म होगा, तो वही एडजेसेंट होगा। तो इसका AC का एडजेसेंट क्या होगा? AC का एडजेसेंट क्या होगा? BC होगा ना। तो AC और BC को प्रोड्यूस कर दीजिए, प्रोसीड करिए, आगे की तरफ बढ़ा दीजिए किसी एक साइड को, फिर एक एंगल बनेगा इसके बीच में। सपोज ये पॉइंट D है, तो यही जो एंगल बनता है ना आउटसाइड की तरफ किसी एक साइड के बीच में और एडजेसेंट साइड को बढ़ाने पर,
जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर एंगल। अभी देखिए इसमें समझिएगा, सपोज दैट मान लीजिए हम ये ए बी साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए बी साइड ले रहे हैं। तो अब ए बी साइड एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, ए बी साइड, और ए बी का एडजेसेंट किधर है, ए बी का एडजेसेंट दो साइड है, ए बी का एडजेसेंट या बी सी हो सकता है या ए सी हो सकता है ना, ठीक है। तो ए सी को आप बढ़ा दीजिए इधर, तो ए एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल। फिर ये हम कहें कि ए बी को बढ़ा दीजिए, तो ए क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर, आप ट्रायंगल की नहीं, आप ट्रायंगल के अलावा कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर ले सकते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की कोई एक साइड ले लीजिए आप, सपोज दैट ये नेम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसका एक साइड ले लेते हैं कोई बी सी, इसके बीच एंगल बनाना है। तो बी सी का आप क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड ढूंढेंगे। बी सी का एडजेसेंट क्या होगा, ये एक इंड पॉइंट है ना, और यहाँ पर एक इंड पॉइंट है, तो दो साइड है आपका सी डी, और ए सी बी क्या है, बी सी के एडजेसेंट है। तो चलिए हम ए बी के साथ ले लेते हैं। ए बी को क्या करोगे, आगे की तरफ बढ़ाओगे तो एक एंगल बना, इसको क्या बोलोगे, एक्सटीरियर एंगल बोलोगे। समझ में आया, मतलब किसी एक साइड और एक साइड को बढ़ाने पर उनके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, द एंगल बिटवीन ए साइड ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर फिगर बंद फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना हुआ, एंड एन एडजेसेंट साइड, और एक एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड समझ में आया ना, जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए ना, दो साइड एडजेसेंट साइड कहलाएंगे यदि उनके पास क्या हो, एक कॉमन एंड पॉइंट हो, एक्सटेंडेड आउटवर्ड। फिर समझ लीजिए, द एंगल बिटवीन ए साइड ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर, ओके, एक साइड लेना है किसी रेक्टिलिनियर फिगर का, एंड एन एडजेसेंट साइड, और एक एडजेसेंट साइड को क्या करना, एक्सटेंडेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ बढ़ाए जाने पर, एक एक्सटेंडेड मतलब एक एडजेसेंट साइड को आउट साइड की तरफ बढ़ा दीजिए, और किसी एक साइड, उसका जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, उसके बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो आगे अभी देखिए डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर ये भी मैंने समझाने की कोशिश किया, रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बंधा हो, बंद हो, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, एडजेसेंट साइड भी क्या होता है ये भी बता दिए। टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो साइड को एडजेसेंट बोलोगे इफ दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, उनके पास क्या हो, एक कॉमन एंड पॉइंट हो। चलिए रिकॉल कर देते हैं ठीक फिर से आपको कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ट्रायंगल लिया ए बी सी, हम यहाँ पर एक साइड ले रहे हैं ए सी, ठीक है। तो अब ए सी का एडजेसेंट क्या होगा, बी सी होगा, ए सी का एडजेसेंट क्या होगा, बी सी होगा। क्यों होगा, देखिए ये ए सी लाइन है ना, ए सी और ये बी सी दोनों कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है ना, तो ये दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो चलिए अब ए सी के बीच एंगल बनाना और किसके बीच बनाना है, बी सी को बढ़ाने पर, बी सी को क्या करना है, आउट साइड की तरफ बढ़ा दिया, फिर ये एंगल बना, ये एंगल क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आई होप, अब ज़्यादा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये एक ट्रायंगल है, देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये जो एंगल बना है वन क्या है, वन का एक्सटीरियर एंगल है ना, वन एक्सटीरियर एंगल है ना भाई। ए सी क्या है, ए सी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो बी सी एडजेसेंट साइड को क्या किया, बाहर की तरफ बढ़ा दिया, और ए सी के बीच जो एंगल बना बढ़ी हुई साइड के बीच में, ए वन है ना, तो वन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल
के सम के बराबर होता है। मीन्स एंगल 1 की जो वैल्यू होगी ना वो एंगल 4 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगी। इंटीरियर अपोजिट, तो यदि एक एक्सटीरियर है, इसके इंटीरियर ये हुआ, इसके अपोजिट, तो इसके 2 के अपोजिट ये है और 4 है, ये है ना, 2 3 एंड 4 है ना 2 के अपोजिट। तो एंगल 1 क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के जो एंगल जो है उनके सम के बराबर होगा। तो वही चीज लिखा गया, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 3, एंगल 4 प्लस 3। सपोज दैट, अभी हम बताते हैं, ये साइड को हमने इसको आगे बढ़ा दिया, तो फिर एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन गया ना, तो ये x हुआ। अब बताइए x किसके इक्वल होगा, तो इसके इंटीरियर ये है, इंटीरियर के अपोजिट क्या हुआ 4 एंड 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 4 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ना, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा है, बहुत ध्यान से देखना इस पेज को, इस लास्ट पॉइंट को आपको अच्छे समझना है। नोट द एक्सटीरियर एंगल, दिख रहा है आपको, एक मिनट रुकिए और जूम कर देते इसको। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ लिखा गया है कि एंगल 1 एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर क्या होगा, अपने इंटीरियर के अपोजिट जो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 की वैल्यू 3 और 4 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए और एक्सप्लेन, इंटीरियर एंगल भी समझा दी। इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, द एंगल्स बिटवीन एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर। भाई एडजेसेंट साइड के बीच में जो बंद रेक्टिलिनियर फिगर है ना ABC, तो ये एंगल बन इंटीरियर है, ये भी क्या इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। और एक्सटीरियर आपको मैंने बता ही दिया कैसे बनता है। ठीक है, एडजेसेंट साइड को आप किसी एक एडजेसेंट साइड को क्या करोगे, आगे की तरफ बढ़ाओगे और फिर दूसरी साइड को बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और ट्रायंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। स्टूडेंट आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो क्या मैंने बताया आपको इसमें, देखिए इस पेज में आपने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल, क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल ना। तो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, वो अपने इंटीरियर अपोजिट के सम के इक्वल होता है। और इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो कोई रेक्टिलिनियर फिगर है तो एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑफ ए ट्रायंगल केस में किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड कैसे पहचानोगे, 2 साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड इफ दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। 2 साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे यदि उनके पास एक कॉमन एंड पॉइंट है। जैसे ए बी और AC क्या है, एडजेसेंट साइड है, क्यों, क्योंकि इनके पास एक कॉमन एंड पॉइंट A है। इसी प्रकार से BC और BA क्या है, एडजेसेंट है ना। सिमिलरली CA और CB क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड क्लियर हो गया। और रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, कोई फिगर हो जो बाउंडेड हो किससे, स्ट्रेट लाइन से। ए फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन ए साइड ऑफ ए रेक्टिलिनियर फिगर एंड एन एडजेसेंट साइड एक्सटेंडेड आउटवर्ड। और ट्रायंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से यदि आपको कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।